हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने व्यंजन संधि में हम लोग 6 इसके पार्ट कवर कर चुके हैं। मतलब व्यंजन संधि के हम लोग 6 भेद कवर कर चुके हैं। 2 भेद और रह गए हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से अब तक कवर कर लिए हैं और आज कौन से पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें व्यंजन संधि में ष्ठुत संधि, ष्ठुत्व संधि, जस्त संधि, चर्त संधि, अनुस्वार संधि और तोरली संधि ये आपके कर चुके हैं। जिसमें आप एक फॉर्मूला भी इसका देख लीजिए कि ष्ठुत संधि का ष्टु ष्टुनाष्टु होता है, ष्ठुत्व संधि का ष्टुनाष्टु, जस्त संधि का झलाम जसवंते, चर्त संधि का खरीचा, अनुस्वार संधि मौनस्वारा, तोरली संधि का सूत्र तोरली होता है। आज हम लोग जो है वो परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि करेंगे। इसके बाद आपकी ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो देख लें जाके। बाकी जो आज की है वीडियो, उससे हम लोग व्यंजन संधि को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परसवर्ण संधि से। तो परसवर्ण संधि में क्या होता है, परसवर्ण संधि को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, इसका जो फॉर्मूला है वो है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अब इसमें आपको यहाँ बना भी दिया है कि अनुस्वार क्या होता है। ऊपर जो बिंदु लगती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। यही परसवर्ण का मतलब क्या हुआ, यही जो होता है उसमें व्यंजन वर्ण आते हैं, जिसमें सा शा शा हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। यह प्रत्याहार वो होता है, ठीक है गाइस, उसे यह प्रत्याहार कहते हैं परसवर्ण। तो इसके क्या कहते हैं, अंतिम अक्षर जो है वो पंचम मतलब आता है, उसको परसवर्ण कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, कि अनुस्वार आए उसके बाद ये आपके जो हैं शाशा शाहा को छोड़कर व्यंजन वर्ण आए। मतलब यह प्रत्याहार के अंतर्गत जो 25 आते हैं स्पर्श व्यंजन आपके जो होते हैं वो आए, तो उनकी जगह क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां मतलब अंतिम जो अक्षर होता है जिसे अनुस्वार ही बोलते हैं, जिसमें कखगा अंगा में अंगा, फिर या गणनम बोलते हैं, वो पूरे आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं पूरा ट्रिक से इसमें कैसे क्या होता है। अनुस्वार है और हमने यहाँ 25 मतलब जो आपके यह प्रत्याहार में आते हैं वर्ण वो ले लिए हैं, जो आपके पूरे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। का चा टा ता पा, जो आपके 5 वर्ग हो गए हैं और मिला के आपके 25 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार चेंजमेंट होता है। कि इसमें कहा गया कि परसवर्ण संधि में ये होता है कि अगर अनुस्वार आए उसके बाद अगर का वर्ग का कोई अक्षर आए तो उस का वर्ग का अंतिम अक्षर आपका अंगा हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार चा वर्ग अगर आए तो वो इया हो जाता है, टा वर्ग का अड़ा हो जाता है, ता वर्ग का जो है आपका ना हो जाता है, और जो आपका पा वर्ग है उसका मा हो जाता है। तो मतलब सभी जो वर्ग हैं उनका जो अंतिम अक्षर है वही आपका इसमें आदेश हो जाता है। इसी को बोलते हैं अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। मतलब अनुस्वार आए इसके बाद यह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आए तो उसका परसवर्ण होकर आपका उसी वर्ग का पंचम अक्षर मतलब अनुस्वार वाला वर्ण हो जाता है, ठीक है गाइस। पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ये पूरा आपका चार्ट है कि किस प्रकार यहाँ पे चेंजमेंट होता है, ठीक है गाइस। चलिए अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे समझने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ दिया है सबसे पहले जो है गंगा वाला। तो हमने देखा कि यहाँ अनुस्वार आया है, गा के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, इसके बाद गा आया है। तो ये क्या हुआ आपका, ये जो का वर्ग में ही आता है, का खा गा, तो क्या होगा यहाँ पे आदेश, क्योंकि यह प्रत्याहार के अंतर्गत आया। मतलब कोई भी वर्ग है उसका कोई अक्षर आए, मतलब शाशा शाहा को छोड़कर अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो उसका क्या होता है, इसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो का वर्ग का ये तृतीय अक्षर गा होता है और इसका पंचम क्या हो जाएगा, अंगा। तो यहाँ पर गंगा हो गया, उसका अनुस्वार हटाकर यहाँ अनुस्वार हट जाता है और पंचम वर्ण करके लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया गंगा। इसी प्रकार शंख वाला देख लीजिए, इसमें भी आपका का वर्ग से खा आता है तो इसका भी अंगा हो जाएगा, तो यहाँ पर शंख हो गया।
इसी प्रकार अंका, ये तो आपको साफ साफ दिख गया कि का वर्ग में ही है, तो इसका पंचम वर्ण जो होएगा आपका वो अंग होके अंक हो गया। इसी प्रकार अंकिता में भी आपका अंकित हो गया। अब देखते हैं लम और घनम, तो लंघनम हो गया आपका ये। इसी प्रकार अमचित, तो ये चा वर्ग में आता है, तो चा वर्ग का क्या होता है, चा वर्ग का यहाँ होता है, तो अंचिता हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार म और प्लस चा, तो मंचा हो गया है। वैसे इसी प्रकार झ प्लस झा, तो इसी प्रकार चा वर्ग में ही आता है, चा छा जा जा, तो यहाँ होएगा झंझा हो जाएगा। इसी प्रकार ख प्लस जा, तो यहाँ पर खंजा हो गया है। सभी में यही सेम रूल लग रहा है, आपको पहला अक्षर देखना है यहाँ पे, दूसरा में कौन सा आ रहा है, उसी हिसाब से आपको पंचम वर्ण यहाँ पे यूज कर लेना है। सब में यही हो रहा है, उसी हिसाब से पंचम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये आपका सब चा वर्ग में आ रहा है, चा वर्ग का पंचम वर्ण होता है वो यहाँ होता है, इसलिए यहाँ पे चेंजमेंट यहाँ में हो गया है। ठीक है गाइस। इसी प्रकार कुंठिता हम लोगों ने देखा, तो ये तो टा वर्ग में आता है, टा वर्ग का पंचम होता है टाठा डाढ़ा, तो यहाँ कुंठिता हो गया है। ठीक है। घंटा, इसमें भी टा वर्ग है, तो यहाँ पे अड़ा हो जाएगा, तो घंटा हो गया। ठीक है। मुंडा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये डा है, तो लास्ट वाला अड़ा होता है टाठा डाढ़ा, तो यहाँ पर अड़ा हो जाएगा अनुस्वार का चेंजमेंट। इसी प्रकार इसमें भी आपका अड़ा हो गया, इसमें भी आपका अड़ा हो गया। यहाँ ता वर्ग का आया, तो ता था दादा ना होता है, तो यहाँ सा के ऊपर जो बिंदु अनुस्वार लगा है उसका ना में चेंजमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार ये भी ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका भी आपका ना में चेंजमेंट होगा। इसी प्रकार आपका नीचे में भी माम का जो लिखाया था, तो इसका ही माम नाम में हो जाएगा, आपके मंथनम हो जाएगा। जो दा यहाँ पे लिखा है ये भी तावर के अंतर्गत है, तावर का लास्ट अक्षर के आपका नाम के अंदर आ जाएगा, तो नंदती हो जाएगा। ये पा वर्ग वाले में आता है, पा फा बा बम्मा, तो ये कंपनम हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस। तो ये भी पावर के अंतर्गत आता है, तो ये गुम्फिता हो गया। ये भी पावर के अंतर्गत आता है, पावर का लास्ट क्या होता है, पापा बाबा माँ, तो माँ में चेंजमेंट होगा यहाँ पे, ये लंबा हो गया। इसी प्रकार पापा बाबा माँ इसमें स्तंभा हो जाएगा। तो ये आपके जो हैं पूरी तरह से एग्जाम्पल से आपको समझा दिया गया है कि किस प्रकार होता है। यहाँ पर ये आपको ट्रिक भी दे दी गई थी कि अनुस्वार के बाद अगर किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वो उसका पांचवा वर्ण हो जाता है, अनुस्वार वाला लिख देते हैं हम लोग। अनुस्वार आया, इसके बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर आए तो उसका पंचम वर्ण ही हो जाता है। तो ये आपकी परसवर्ण संधि कंप्लीट हुई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी संधि की ओर, लास्ट अपनी संधि की ओर। मैंने संधि जो 8 प्रमुख भेद बताया था उनमें सबसे लास्ट संधि है अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि में क्या होता है गाइस, इसका सूत्र जो होता है वो यरो अनुनासिके व अनुनासिको व। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के बाद कोई अनुनासिक, अभी जैसे आपको बताया था अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अंगा या अणा न म अक्षर आता है, तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर जो है बदलकर अपने वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम अक्षर हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा बदलाव आया है। इसमें क्या आता है कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के बाद कोई अनुनासिक अक्षर आता है, तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर बदलकर अपने वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम अक्षर हो जाता है। उसमें क्या आ रहा था, उसमें पहले अनुनासिक आ रहा था, बाद में वर्ण आ रहा था कोई भी, मतलब यह प्रत्याहार के अंदर साशा साहा को छोड़कर, तो उसका आपका उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहले वर्ण आ रहा है, इसके बाद अनुनासिक आ रहा है कोई, तो अंत में आपका अनुनासिक ही आदेश होता है। अंत में दोनों जो है आपका अनुनासिक वर्ण का ही आदेश होता है। ये परसवर्ण में भी हो रहा था, ये अनुनासिक में भी हो रहा है चेंजमेंट। बस पहले यहाँ पे वर्ण आ रहा है, बाद में अनुनासिक आ रहा है, उसमें पहले अनुनासिक था और बाद में आपके वर्ण आ रहे थे। क्लियर रखिएगा, ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। चलिए अब इसको हम लोग टेबल से एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार चेंजमेंट आता है।
कि हमने देखा कि ये आपके जो हैं वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण थे पूरा यहाँ को जोड़कर, लेकिन यहाँ पर लास्ट में पंचम वर्ण नहीं लिखे क्योंकि वो अनुस्वार में आते हैं। तो काखा गाघा चाछा जाझा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा पापा बाबा माँ, जो लास्ट में यहाँ पर आया माँ। ठीक है, तो किस प्रकार आदेश होता है, ये आया, इसके बाद अनुस्वार आया उसी वर्ग का पंचम अक्षर अंगा या हड़ा ना मा, तो क्या होता है, तो आदेश आपका पंचम वर्ण में ही हो जाता है। आप देख रहे हैं इन सबका जो पंचम वर्ण है उसी में आदेश हो रहा है, संधि करने के बाद उसी में आदेश हो जाता है। प्रमुख जो प्रियोरिटी मिलती है वो पंचम वर्ण को ही मिलती है, इसलिए इसे अनुनासिक संधि कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपको कि अनुनासिक होने का अर्थ है कि उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाना। पंचमाक्षर हो जाने, पंचम अक्षर जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के, उन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये तो पहले से आपको बताया जा चुका है। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे था, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं जिसमें हा को छोड़कर सभी व्यंजन वल मतलब हल वर्ण आते हैं आपके, ये आपके यर प्रत्याहार में आते हैं। तो पूर्व वर्ण आपका काखा गघा अंगा चाचा जज्जा टाठा डडा ताथा दना पाफा मा में परवर्ण अनुनासिक, परवर्ण जो है अनुनासिक वर्ण आता है। तो संधि वर्ण करने पर आपका अनुनासिक ही हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाता है। परवर्ण का मतलब है कि उसी वर्ण का अगर आपका जो भी वर्ग है उसी वर्ग का पंचम अक्षर आए तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर ही आपका संधि करने के बाद लिख दिया जाता है। जैसे काका का अंगा में आपका अंगा आदेश होगा, इसमें यहाँ आदेश हो जाएगा, इसमें ड़ा, इसमें ना और इसमें माँ आदेश हो जाएगा। सभी वर्ग के अनुसार उसके पंचम अक्षर का आदेश हो जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है तत् प्लस नयति, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका ये तो आपका यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। इसके बाद जो है आपका अनुस्वार वर्ण आया है ना, तो क्या कहा था कि अगर उसी वर्ग का पंचम अक्षर आए तो ये जो पहला अक्षर था ये आपका इसी वर्ग के पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका तन्नयति हो गया है कि नाम में चेंज हो गया आपका ता। ठीक है, इसी प्रकार षडमुखा आपने देखा यहाँ लिखा है, तो क्या होगा, तो षडमुखा यहाँ पे जो है आपका उसी वर्ग का पंचम अक्षर में कन्वर्ट होकर षडमुखा हो जाएगा। ठीक है गाइस, अपमयम तो पापा बाबा माँ, तो ये माँ में कन्वर्ट हुआ और अपमयम हो जाएगा। वाक प्लस मूलम, तो वांग मूलम हो जाएगा, इसी वर्ग का आपका पांचवा अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर टाठा डडाड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अंगा नहीं है, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आप लोग करिएगा, यहाँ अड़ा है, टा वर्ग में आता है, टा वर्ग का अंतिम अक्षर आपका अड़ा हो जाएगा, उससे यहाँ पे षणमुखा हो गया है। ठीक है गाइस, और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोग खुद समझिए इसमें किस प्रकार हो रहा है। देख रहे हैं प्राक मुखा हमने देखा कि का आया है, दोनों मतलब लास्ट संधि जितनी भी होती हैं आपको दो वर्णों विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, इन्हीं दोनों को मिला के संधि होती है। तो इन्हीं दोनों वर्ण पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, का आया है, इसके बाद माँ आया है, तो ये तो अनुनासिक हो गया। तो का जो है आपको पंचम वर्ण करना पड़ेगा, तो अंगा हो गया यहाँ पे, तो प्रांग मुखा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे टा आया था, तो टा का अंतिम वर्ण जो है आपका टाटा डड़ा होता है, तो यहाँ पर ड़ा कन्वर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो है शब्द उसके प्रारंभ में अनुनासिक वर्ण आया, तो षणमासा हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार षटमुखा भी षणमुखा हो गया, सद प्लस मति भी आपका सन्मति हो जाएगा। ता वर्ग आया था यहाँ पे दा, तो इसका अंतिम वर्ण ता था दा ना होता है, तो यहाँ पे सन्मति हो जाएगा। इसी प्रकार दिक प्लस नागा का है और इसके बाद अनुस्वार वर्ण आया है, तो यहाँ पे इसी का पंचम वर्ण हो जाएगा, दिंग नागा हो जाएगा। इसी प्रकार जग प्लस नाथा, तो यहाँ पे भी अनुस्वार आया है, तो ता का अंतिम वर्ण आपका ना से जगन्नाथा हो जाएगा। तत्मित्रम है आपका, तो ता है, इसके बाद यहाँ पर आपका अनुस्वार वर्ण आया है, अनुस्वार वर्ण आया तो यहाँ पे ता का अंतिम वर्ण जो है ता था दना हो जाएगा। तन
तन्मित्रम हो जाएगा। इसी प्रकार एतद मुरारी, तो यहाँ पे ता वर्ग में है आपका दा आया है, इसके बाद अनुस्वार आया है, तो ता वर्ग जो दा है आपका इसके पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एतन मुरारी, तो यहाँ एतन मुरारी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपका ये अनुस्वार संधि भी अभी कंप्लीट हुई। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, परसवर्ण और अनुस्वार में। यहाँ पर पहले आपका वर्ण आता है, इसके बाद अनुस्वार आता है, तो चेंजमेंट जो आपका होता है उसी वर्ण के पंचम वर्ण में होके लिख दिया जाता है। और परसवर्ण में पहले अनुस्वार आता है, इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है सा 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 हा को छोड़कर, तो उसका आपका पंचम वर्ण में लिखी जाता है। बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी इसमें और कुछ विशेष बात नहीं थी। तो आपको ये अच्छे से समझकर सब संधियाँ याद कर लेनी है। तो इस प्रकार आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आगे अब हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, उसके भेद हम लोग देखेंगे, उसमें डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो आपकी आज व्यंजन संधि भी कंप्लीट हुई गाइस। तो अगली क्लास जो आएगी आपकी वो विसर्ग संधि पर आएगी। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।